हाय फ्रेंड्स, आज हम द तुगलक पढ़ेंगे। और ये जो द तुगलक है ये बीए पार्ट थर्ड ईयर का सी सेक्शन है। और इस सी सेक्शन को हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चंस देख लीजिए। दो क्वेश्चन है कि गिव ए ब्रीफ क्रिटिकल समरी ऑफ कर्नाट्स प्ले तुगलक, कि तुगलक की जो समरी बताइए। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसके अंदर सब प्लॉट बताना है। तो मैंने ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को एक करके लिखा है। तो आप इसको देखिए, अगर दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आओ या एनी टाइप ऑफ कोई भी क्वेश्चन आओ तुगलक का, आपको आंसर यही लिखना है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का कैरेक्टर स्केच बताना है आपको, मतलब टोटल मोहम्मद बिन तुगलक की क्या क्या विशेषता रही इस प्ले के अंदर, वो बतानी थी। तो अब की बार वो तो आने से रहा, तो अब कोई भी क्वेश्चन आओ आपको आंसर यही लिखना है। और हमारा आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, यहां लिखा हुआ है कि कर्नाट्स प्ले तुगलक। तुगलक जो है टेल्स बताता है द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी हमें बताता है। हु जिन्होंने रूल्ड शासन किया था दिल्ली के अंदर इन 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने शासन किया था। द एक्शन ऑफ द प्ले, प्ले का जो एक्शन हुआ है, प्ले का जो काम किया गया है, टेक्स प्लेस, उसने स्थान लिया है फर्स्ट सबसे पहले इन दिल्ली इन द ईयर 1327। 1727 के अंदर, 1727 की जब साल आई थी उस समय दिल्ली के अंदर ये एक्शन हुआ था तुगलक वाला। बाद में देन मतलब बाद में, इट मतलब यह है, गोज मतलब जाता है, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। बाद में ये दिल्ली से दौलताबाद इसका सीन जाता है, मतलब दिल्ली के बाद में दौलताबाद की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड एट लास्ट, और अंत में इट मतलब यह कौन, तुगलक वाला नाटक। इट टेक्स प्लेस, ये स्थान लेता है, इसका सीन होता है इन एंड अराउंड। ये जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है इन एंड अराउंड, इसका मतलब होता है आस पास में, कि बाद में आस पास में द फोर्ट इन दौलताबाद के किले के आस पास की कहानी हमको देखने को मिलेगी 5 years लेटर, 5 साल बाद में। जब ये नाटक पूरा हो जाता है, लास्ट स्टेज आती है, उस समय एक लाइन आती है कि 5 साल बाद में दौलताबाद के किले की हमें कहानी बताई जाती है। तो सबसे पहले दिल्ली के बाद में दौलताबाद, और दौलताबाद में दौलताबाद के किले की कहानी। तो ये 3 स्टेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 1327 के अंदर ये कहानी है, 14th सेंचुरी की है, कर्नाड साहब ने इसको लिखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक इसके अंदर एक राजा होता है जिसने दिल्ली पे शासन किया था। तो ये एक पैराग्राफ हो गया। इसके अंदर मेरे पास में कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में बांटा हुआ है। तो पहला पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द प्ले, ये जो नाटक है तुगलक हैज ए सब प्लॉट, एक सब प्लॉट भी रखता है। अब देखो मिक्सअप कर दिया आंसर को, तो ये दूसरे नंबर पर आपका पॉइंट आना चाहिए कि द प्ले तुगलक, जो तुगलक प्ले है, हैज ए सब प्लॉट, इसका एक सब प्लॉट भी है। इन विच, जिसके अंदर द क्राफ्टी नेचर, क्राफ्टी का मतलब चतुर, नेचर मतलब प्रकृति, ऑफ तुगलक, तुगलक की चतुर प्रकृति हमें देखने को मिलेगी। तुगलक की क्राफ्टी नेचर, तुगलक का क्राफ्टी नेचर अपने को देखने को मिलेगा। द प्ले तुगलक हैज ए सब प्लॉट, पहली लाइन तो इतनी सी है कि तुगलक के अंदर सब प्लॉट भी है। इस सब प्लॉट के अंदर अपने को, मतलब हमको जो पढ़ रहा है, जो रीडर है, उसको क्या देखने को मिलेगा, उसमें उसको तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की क्राफ्टी नेचर अपने को देखने को मिलेगी। एंड हिज, आगे वाले लाइन में लिखा हुआ है, एंड हिज इंट्रीग्यूज का मतलब उसकी जालसाजी आर प्रेजेंटेड, और इस सब प्लॉट के अंदर तुगलक की जालसाजी प्रस्तुत की जाती है, वो हमें देखने को मिलेगी। अब आगे देखते हैं। और दिस सब प्लॉट, ये जो सब प्लॉट है, इज रिलेटेड, संबंधित है, ये सब प्लॉट संबंधित है, ये सब प्लॉट रिलेटेड है विद अजीज एंड आजम। सब प्लॉट पूरा का पूरा अजीज और आजम के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये कहानी जो हम पढ़ेंगे, इस कहानी के अंदर 2 कैरेक्टर है, अजीज और आजम, इनके ऊपर ये पूरा का पूरा सब प्लॉट रिलेटेड है। इट मतलब ये सब प्लॉट, इट रन्स पैरेलल, ये पैरेलल चलेगा,
टू द मेन प्लॉट, मतलब जो मेन स्टोरी है, जो पूरी कहानी है, पूरी की पूरी कहानी सब प्लॉट के पैरेलल चलेगी। जैसे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की रामायण हमें सुनने को मिलेगी, वैसे कि वैसे अजीज और आजम की रामायण, अजीज और आजम की रामायण से मतलब है मेरा कि अजीज और आजम की कहानी हमें सुनने को मिलेगी और उसके साथ ही साथ हमें मेन प्लॉट की कहानी भी सुनने को मिलेगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज वेरी स्किलफुली कनेक्टेड, बहुत ही शानदार, बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से कनेक्ट किया गया है विद द मेन प्लॉट से। ये जो सब प्लॉट है, इस सब प्लॉट को मेन प्लॉट से, इस सब प्लॉट मतलब जो ये उप कहानी है, इस उप कहानी को मेन कहानी से एकदम स्किलफुली कनेक्टेड किया जाता है और किया गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज इंट्रोड्यूस, सब प्लॉट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है इन द वे ऑफ रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब हंसी मजाक के रूप में हमें देखने को मिलेगा। द टू कैरेक्टर्स, हमें बताया जा रहा है अब कि दो कैरेक्टर है भाई, अजीज एंड आजम। रिमाइंड्स अस, हमें रिमाइंड करवाते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को इंडिकेट किया है मैंने पूरे आंसर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड मैंने ज्यादा से ज्यादा लिखा है। तो अजीज और आजम रिमाइंड अस, हमें याद दिलाते हैं ऑफ द क्लोन्स ऑफ शेक्सपियर। हमने यहां एक उदाहरण लिख दिया, आप क्लोन्स ऑफ शेक्सपियर को ब्लैक लेटर में लिखना। जैसे आप ब्लू पेन से लिखोगे तो क्लोन्स ऑफ शेक्सपियर को आप ब्लैक लेटर में लिखना। मैं उसको ब्लू करना भूल गया, कोई नहीं, आप इस ब्लैक पेन से देख लीजिए, अभी तो ब्लैक से ही लिख लीजिए इसको, कि क्लोन्स ऑफ शेक्सपियर, कि अजीज और आजम हमें याद दिलाते हैं शेक्सपियर के क्लोन्स की। शेक्सपियर के क्लोन्स से रिलेटेड कुछ लिखा होगा वो हमें याद दिलाते हैं। आगे देखते हैं। अजीज हु अज्यूम्स, अज्यूम्स मतलब स्वीकार करता है, वेरियस डिस्गाइजेस, अज्यूम का मतलब अपनाता है, वेरियस, वेरियस मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के, डिस्गाइजेस का मतलब भेष बदलता है। इस पूरे नाटक के अंदर अजीज नाम का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे अपने रूप परिवर्तित करता है, कभी क्या बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है, कभी शेख बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, ये पूरे नाटक में अपने भेष बदलता रहता है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट होने से लेकर फिनिश होने तक इसने अपने बहुत सारे रूप परिवर्तित किए हैं। इज ए विली टाइम सर्वर, जो कि विली टाइम सर्वर है। हु इज नॉट पनिश्ड, हमें पता चलता है लास्ट में इसको पनिश भी नहीं किया जाता फॉर हिज मिसडीड्स, अपनी गलतियों की वजह से। यही एक ऐसा कैंडिडेट होता है जिसको अपनी गलतियों की वजह से, अजीज ही एक ऐसा आदमी होता है जिसको अपनी गलतियों की वजह से भी इसको पनिश नहीं किया जाता है, बल्कि इज रिवॉर्डेड, बल्कि इसको इनाम दिया जाता है बाय द सुल्तान, बल्कि इसको सुल्तान के द्वारा इनाम दिया जाता है। द सब प्लॉट, ये जो पूरा का पूरा सब प्लॉट है, द होल सब प्लॉट, ये पूरा का पूरा जो सब प्लॉट है प्रेजेंटेड किया गया है बाय सस्पेंस एंड सरप्राइज। पूरे के पूरे में सस्पेंस मिलेगा और आश्चर्य होगा। पहले तो सस्पेंस रहेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, और अंत में हमें सरप्राइज भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि द प्ले तुगलक हैज ए सब प्लॉट। तुगलक नामक प्ले के अंदर एक सब प्लॉट है जिसको बहुत ही क्राफ्टी नेचर तुगलक का हमें बताया जाता है और इंट्रोड्यूस उसकी जो जालसाजी है वो भी प्रस्तुत की जाती है। दिस सब प्लॉट इज रिलेटेड विद अजीज एंड आजम, ये सब प्लॉट अजीम और आजम से रिलेटेड है और ये दोनों की दोनों पैरेलल चलते हैं, सब प्लॉट और प्लॉट। जो सब प्लॉट है वो बहुत ही स्किलफुली कनेक्टेड किया गया है मेन प्लॉट से और इट इज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रिडिक्यूल, एकदम हंसी मजाक के रूप से, एकदम बेकार के रूप तरीके से। द टू कैरेक्टर्स अजीज एंड आजम रिमाइंड अस ऑफ द क्लोन ऑफ शेक्सपियर, मतलब अजीज और आजम जो है हमें शेक्सपियर के क्लोन की याद दिलाता है। अजीज अपने पूरे इस नाटक के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे रूप ग्रहण करता है और उसको अपने मिसडीड का पनिश भी नहीं मिलता बल्कि इसको रिवॉर्ड दिया जाता है भाई सुल्तान के द्वारा। होल प्लॉट इज प्रेजेंटेड बाय सस्पेंस एंड सरप्राइज, सारा का सारा प्लॉट है ना सस्पेंस में है और सरप्राइज में लिखा गया है। हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, नाउ द थर्ड वन, तीसरा और चौथा हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि लिखा हुआ है, देखते हैं। इन द फर्स्ट सीन, पहले सीन के अंदर द पीपल, जो लोग है डिसअप्रूव, हमें दिखाया जाता है कि पहला जो
सीन होता है उसके अंदर लोग डिसअप्रूव कर देते हैं, मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं द सुल्तान की पॉलिसी। सुल्तान जो नीतियां चला रहा था उन नीतियों को जनता क्या कर देती है, डिसअप्रूव कर देती है, अस्वीकार कर देती है ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बातें सुल्तान ने कही थी वो बातें उस जनता ने अस्वीकार कर दिया और जजिया कर जो लगाया था उस जजिया कर को भी उसने अस्वीकार कर दिया। देयर इज टेंशन इन द वेरी बिगिनिंग, हमें शुरुआत में बहुत ही गजब की टेंशन इस नाटक के अंदर दिखाई जाती है। द रॉयल अनाउंसर, उसी समय रॉयल जो शाही अनाउंसर होता है, जो शाही खानदान वाले लोग अनाउंस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, प्रोक्लेम का मतलब होता है जोर जोर से माइक के अंदर बोल रहे हैं, जैसे अभी कोरोना के लिए बोला जा रहा है वैसे क्या वैसे ही वहां पर बोला जाता है द सुल्तान्स फेथ इन जस्टिस। उसी समय सुल्तान का फेथ, सुल्तान का विश्वास इन जस्टिस में दिखाया जाता है। एक बंदा जो सुल्तान का ही आदमी होता है वो लोगों को माइक के अंदर जोर जोर से ठोक ठोक के कह रहा था, ड्रम को बजा बजा कर कह रहा था कि सुल्तान के जस्टिस पर फेथ करो, जस्टिस पर फेथ करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हिंदू मुस्लिम एकता का बखान कर रहा था, जजिया कर के बारे में बता रहा था, ऐसा अनाउंस हुआ था। द सुल्तान एक्सेप्ट्स द काजीज जजमेंट इन फ्रम ऑफ विष्णु प्रसाद। अब सुल्तान एक्सेप्ट करता है, हमें बताया जाता है कि सुल्तान एक्सेप्ट कर लेता है काजीज जजमेंट, काजी के जजमेंट को। जो काजी जजमेंट, काजी से मतलब यहां पर आप जज मानो, सुल्तान जज के फैसले को मानता है इन द फॉर्म ऑफ विष्णु प्रसाद, जो विष्णु प्रसाद को दिया गया था। अब ये विष्णु प्रसाद कौन है? ये विष्णु प्रसाद ये अजीज ही है भाई, जिसने एक किसान का रूप धारण कर रखा है और किसान की कोई संपत्ति थी उसका ब्राह्मण बना बैठा है। तो ये ब्राह्मण है विष्णु प्रसाद, विष्णु प्रसाद ब्राह्मण बैठा है जो अजीजी है। तो काजी के जजमेंट को कौन मान लेता है? जो विष्णु प्रसाद के पक्ष में दिया गया था वो मान लेता है अपना सुल्तान। अब हमें बताया जाता है द काजी एक्यूजेस, काजीज एक्यूज करता है, काजी आरोप लगाता है, काजी आरोप लगाता है, काजी आरोप लगाता है, एक्यूजेस करता है सुल्तान के अनलॉफुल कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है छीन लेना, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से, कि भैया सुल्तान गैर कानूनी तरीके से छीन लेता है ब्राह्मण की लैंड, ब्राह्मण की भूमि। मैंने बताया ना ये ब्राह्मण कौन है, ये अपना अजीजी है जो विष्णु प्रसाद का रूप धारण कर रखा है। इस विष्णु प्रसाद की जमीन को कौन हड़प लेता है, कौन कॉन्फिस्केशन कर लेता है? सुल्तान। ये आरोप कौन लगाता है? काजी लगाता है कि काजी एक्यूजेस आरोप लगाता है सुल्तान के गैर कानूनी जकड़न पर ऑफ द ब्राह्मण्स लैंड। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। इसको एक बार फिर से, फर्स्ट सीन के अंदर लोग है ना हिंदू मुस्लिम और जजिया कर की जो पॉलिसीज होती है सुल्तान की उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। शुरू के अंदर हमें टेंशन दिखाई जाती है, रॉयल अनाउंसर है ना सुल्तान के जस्टिस पर फेथ करने के लिए प्रोक्लेम करता है, भविष्यवाणियां करता है। सुल्तान एक्सेप्ट करता है काजी के जजमेंट को जो विष्णु प्रसाद के पक्ष में था। काजी सुल्तान के अनलॉफुल गैर कानूनी कॉन्फिस्केशन को, जो ब्राह्मण की लैंड उसने हथिया ली थी, उसके ऊपर आरोप लगाता है। अब अगला पैराग्राफ, द सुल्तान अनाउंसेस, सुल्तान अनाउंस करता है हिज डिसीजन, अपना डिसीजन बताता है कि टू शिफ्ट, वो शिफ्ट कर रहा है द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। हमें इस लाइन में ये पता चलती है कि राजा भविष्यवाणी करता है, राजा प्रोक्लेम करता है भविष्यवाणी, तो क्या राजा अनाउंस करता है कि अब हमारी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद होगी, अब हम सब दिल्ली से दौलताबाद जाएंगे। फ्रॉम दिस, इससे, इस अनाउंस से देयर आर ए ग्रेट एनोयंस, बहुत ज्यादा एनोयंस हो जाती है, बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है टू हिज सब्जेक्ट्स, उसकी जनता के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। एट दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन में, इस भविष्य, इस घोषणा के अंदर द पीपल रिएक्ट, लोग रिएक्ट करते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं विद सरप्राइज, सरप्राइज से प्रतिक्रिया करते हैं कि यार दिल्ली से दौलताबाद लेके जा रहा है, ये आदमी बावड़ा है क्या?
द सुल्तान टेल्स, सुल्तान बताता है द क्राउड, भीड़ को, कि ही हैज टेकन दिस डिसीजन, अरे भैया उसने ये डिसीजन लिया है टू मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, द यूनिटी हिंदू एज मुस्लिम, हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसने ये डिसीजन लिया है। ये बात सुल्तान क्राउड को बताता है, भीड़ को बताता है। वी विल बी मोर सेफ देयर, राजा बोल रहा है कि हम वहां पर बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे। ये पैराग्राफ पूरा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, विष्णु प्रसाद। आप सब जानते हैं विष्णु प्रसाद कौन है, अभी देख लेते हैं। विष्णु प्रसाद हु इज इन अजीज डिस्गाइज, अरे विष्णु प्रसाद अजीज ही है जो वेश बदला हुआ है, कि विष्णु प्रसाद कम्स आउट ऑफ द कोर्ट, जैसे ही कोर्ट का फैसला विष्णु प्रसाद के पक्ष में आता है, विष्णु प्रसाद कोर्ट से बाहर आता है। हिज ओल्ड फ्रेंड, उसका कोई दोस्त होता है आजम नाम का, हु इज ए कॉमन पिक पॉकेट्स, जो कॉमन पिक पॉकेट्स है, पिक पॉकेट समझ रहे होंगे आप कौन होता है, जेब कतरा होता है, जो पहचान जाता है भाई साहब, रिकॉग्नाइजेस हिम, उसको पहचान जाता है, एंड गिव्स ए शाउट ऑफ जॉय, और जोर से चिल्लाता है अरे वाह मेरे दोस्त, एंड लिफ्ट्स हिम अप, और उसको आकर उठा लेता है। ही टेल्स अजीज, वह विष्णु प्रसाद को कहता है, वह अजीज को कहता है, मतलब आजम अजीज को कहता है कि ही हैज बीन बिजी, अरे मैं इतनी देर बिजी था भाई पिक पॉकेट्स करने में, ऑफ पीपल, लोगों की जेब काटने में इतनी देर में बिजी था भीड़ के अंदर। ही शोज अजीज, वो अजीज को दिखाता है अपने डे की अर्निंग की, आज के दिन में मैंने इतना कमा लिया है। अजीज जो कि विष्णु प्रसाद बना बैठा है, टेल्स हिम, उसको कहता है कि हाउ ही डिस्गाइज्ड, कि उसने कैसे वेश बदला अपने आप का, एज ए क्लीन शेव्ड ब्राह्मण, और क्लीन शेव करके वो ब्राह्मण बन गया। ये इतनी बात आ गई। अब इसको आप ब्लैक लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना कि इट इज आयरनी, ये आयरनी है, दैट ए मुस्लिम धोबी, कि एक मुस्लिम धोबी डिस्गाइज कर लेता है, वेश बदल लेता है एज ए ब्राह्मण का, और रिमेन्स अनडिटेक्टेड, और रहता है बिना पहचाने, बाय द सुल्तान स्पाइसीज, और सुल्तान के जो जासूस होते हैं उनके द्वारा भी ये पहचाना नहीं जाता। ये एक तरीके की आयरनी हमें यहां देखने को मिलती है, जबकि सुल्तान हर किसी को पहचान जाता है लेकिन इस अजीज को नहीं पहचान पाता है। ये एक आयरनी हमें इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओहो 2 पैराग्राफ है, देखते हैं। इन ए रूम ऑफ हिज पैलेस, अब हमें आगे स्टोरी बताई जा रही है कि इन ए रूम ऑफ पैलेस, पैलेस मतलब महल के किसी कमरे के अंदर, द सुल्तान इज सीन प्लेइंग चेस, सुल्तान को चेस खेलता हुआ हमें दिखाया जाता है। एट दिस मोमेंट, उसी पल, हिज स्टेप मदर, उसकी स्टेप मदर, उसकी सौतेली माँ वहां आती है। वेन द सुल्तान आस्क, जब सुल्तान पूछता है हर उनको द रीजन ऑफ हर कमिंग, उनके आने का, तो सी टेल्स, वो बताती है कि सी इज एंग्शियस, वो पीड़ी, वो परेशान है, मां परेशान है, टू नो, जानकर, द कोज, कारण, कि वाई ही इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, अरे बेटा तुझे रातों को नींद क्यों नहीं आती है, इसका कारण जानकर वो क्या है, परेशान है। द सुल्तान टेल्स हर, सुल्तान को बताता है कि ही इज मच कंसर्न, अरे मां मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूं, मैं बहुत ज्यादा विचारों में खोया हुआ हूं, अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, कि मेरे लोगों की वेलफेयर कैसे की जाए, मेरे लोगों की देखभाल कैसे की जाए। ही वॉन्ट्स टू डू, वो करना चाहता है, समथिंग मोर, वो कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, देन एनी अदर किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार में, ऑफ दी वर्ल्ड कर लेना, कि संसार में जितने भी राजा महाराजा है उनसे मैं बढ़िया करना चाहता हूं। ये देखो एकदम स्टोरी टाइप है, आपको आराम से इजी वे में याद हो जाएगा, 3-4 बार पढ़ते ही, 3-4 बार सुनते ही आपको ये आंसर याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कन्नौज। अब कोई बैटल की रामायण है, ये सुनते हैं कि ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कन्नौज, कन्नौज के बैटल वाले फील्ड में, क्षेत्र में, शेख इमामुद्दीन नाम का कोई बंदा है, लुक्स लाइक द सुल्तान, जो सुल्तान की तरह ही दिखता है। शेख इमामुद्दीन सुल्तान की तरह दिखता है, नहीं, सुल्तान का वेश, उसने सुल्तान नहीं कहा था उसको कि तुम मेरा रूप धारण करके वहां जा, बिकॉज, क्योंकि ही इज ड्रेस्ड, अब हमें बताया जा रहा है कि वो सुल्तान की जैसे कैसे लग रहा है, क्योंकि ही इज ड्रेस्ड, उसने ड्रेस पहन रखी है, इन रॉयल रॉब्स, रॉयल रॉब्स का मतलब हो गया रॉयल कपड़े, अरे भाई उसने रॉयल कपड़े पहन रखे हैं। ही इज सीटेड, वो बैठा हुआ है, ऑन ए गॉर्जियस एलिफेंट, बड़े शानदार सजा हुआ एलिफेंट, डेकोरेटेड एलिफेंट के ऊपर वो बैठा हुआ है। ही गेट्स रेडी, वो तैयार हो जाता है, टू मीट, मिलने के लिए। अब उनका दुश्मन हमें यहां बताया जाएगा एन उल मुल्क,
एन उल मुल्क, कि वो एन उल मुल्क से मिलने के लिए तैयार हो जाता है एज द रॉयल शाही एनवॉय बनकर फॉर पीस, शांति का दूत। एनवॉय का मतलब शांति का दूत बनकर, रॉयल शाही खानदान का दूत बनकर एन उल मुल्क के सामने वो प्रस्तुत होता है। बट द सोल्जर्स ऑफ एन उल मुल्क, लेकिन सोल्जर्स ऑफ एन उल मुल्क के जो सोल्जर्स होते हैं, टेक द शेख इमामुद्दीन, टेक मतलब लेते हैं शेख इमामुद्दीन को टू बी सुल्तान, सुल्तान मानकर उसको देखते हैं एंड हर एरोज, और तीर पर तीर चला देते हैं एट हिम, उसके ऊपर, एंड ही गेट्स इंस्टेंट डेथ, और उसकी तुरंत वहां मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब सुल्तान का जो वेश बदला हुआ आदमी था शेख इमामुद्दीन, वो मर जाता है। नाउ द नेक्स्ट, द सुल्तान डिक्लेयर, सुल्तान घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है कि ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ कंफर्ट ऑफ द सिटीजन, समझने की कोशिश करेंगे। सुल्तान घोषणा करता है कि सारे के सारे अरेंजमेंट किए जाए, कंफर्ट के अरेंजमेंट किए जाए ऑफ द सिटीजन, मेरे शहर की जो जनता है उसके आराम के लिए सारे के सारे व्यवस्थाएं की जाए, हैव बीन मेड, की जाती है, ऑन द दिल्ली दौलताबाद रूट, मतलब दिल्ली से अब लोग दौलताबाद जा रहे हैं, तो राजा ने ये अनाउंस करवाया था, अनाउंस तो नहीं करवाया था, अनाउंस करवाया था कि ये जितने भी लोग दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं, जिस रास्ते की ओर से जा रहे हैं, उस रास्ते के अंदर पूरा का पूरा कंफर्ट का अरेंजमेंट किया जाए। द टू, अब द टू समझ गए होंगे, दो कौन, वो अजीज और आजम अगेन अपीयर, दोबारा से दिखते हैं हमें आफ्टर द मर्डर ऑफ शेख इमामुद्दीन, शेख इमामुद्दीन के मर्डर के बाद, शेख इमामुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है, इसी प्रकार से शिया उद्दीन की मृत्यु हो चुकी है, एंड मेनी अदर अमीर्स और उलेमास, ये जितने भी लोग होते हैं सबकी मृत्यु हो चुकी है। इस समय वो अपीयर होते हैं दोनों के दोनों। दे फ्राइटन, हमें दिखाया जाता है कि दे फ्राइटन, दे मतलब वे, फ्राइटन मतलब डराते हैं, पीपल मतलब लोगों को, हु आर गोइंग टू दौलताबाद, अरे भैया जो दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं उन लोगों को अजीज और आजम दोनों के दोनों डराते हैं। दे एक्सेप्ट ब्राइब्स, उन लोगों को डराते हैं, उनसे ब्राइब्स लेते हैं, घूस लेते हैं। अजीज रिब्यूक्स, अजीज डांटता है ए मैन, एक आदमी को, हु कॉल्स हिमसेल्फ काफिर, जो अपने आप को काफिर कहता है। उस रूट में एक आदमी होता है जिसका नाम काफिर होता है, जो अपने आप को काफिर कहता है, उस काफिर को वो रिब्यूक करता है, डांटता है। हिज कन्वर्सेशन, उसकी कन्वर्सेशन विद अजीज, उसकी कन्वर्सेशन विद अजीज और आजम, आजम के साथ इज वेरी कॉमिक। जब हम काफिर की कन्वर्सेशन पढ़ेंगे अजीज और आजम के साथ तो हमें बहुत हंसी आएगी। इन द कैंप, इस कैंप के अंदर एक हिंदू वुमन, एक हिंदू औरत को भी दिखाया जाता है, इज सीन दिखाया जाता है, नीलिंग जो झुकी हुई है बिफोर अजीज, अजीज के सामने झुकी हुई। देखो पहले अजीज बना था विष्णु प्रसाद, अभी क्या बना हुआ वो देखते हैं। हु इज ड्रेस्ड एज ए ब्राह्मण, अब की बार ये ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है, पहले भी ब्राह्मण था अभी भी ब्राह्मण है, इसने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है। हर चाइल्ड इज सीरियसली इल, उस औरत का बच्चा बहुत ही भयंकर तरीके से बीमार है, एंड सी इज रिक्वेस्टिंग, और वो लेडी प्रार्थना कर रही है अजीज से कि टू बी अलाउड, आज्ञा दो महाराज, टू टेक हर चाइल्ड, कि वो अपने बच्चे को ले जा सके टू ए डॉक्टर, एंड दैट, लेकिन सी वुड रिटर्न, और वो कहती है कि सी वुड रिटर्न, मैं लौट आऊंगी द नेक्स्ट डे, बट अजीज वांट्स मनी, लेकिन अजीज को इस के लिए भी क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, फ्रॉम द वुमन, उस औरत से। सी इज नॉट एबल टू पे, लेकिन उस औरत के पास में वो एबल ही नहीं है, वो औरत योग्य नहीं है उसको क्या देने में, पैसा देने में, तो वो उसको पैसा नहीं दे पाती है। इनफैक्ट वास्तव में अजीज एंड आजम गेट ए लॉट ऑफ मनी इन द कैंप, इन कैंप्स के दौरान अजीज और आजम बहुत सारा पैसा बनाते हैं, बहुत सारा पैसा मतलब लूट लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर 5 years, भैया 5 साल बाद में, द सीन शिफ्ट्स, ये जो सीन है दौलताबाद की तरफ जाता है। वी सी, हम देखते हैं 2 वॉचमैन, हम 2 वॉचमैन को देखते हैं स्टैंडिंग, जो खड़े हैं एट द रैम्पार्ट्स, महल की गलियारे में खड़े हैं, ऑफ द दौलताबाद फोर्ट, दौलताबाद का जो किला है उसके रैम्पार्ट्स में वो खड़े हैं। मिडनाइट का हमें सीन बताया जाता है। वन ऑफ देम, उनमें से एक ओल्ड मैन है, एंड द अदर इज ए यंग मैन, और दूसरा युवा है, हु हैज रिसेंटली कम हियर, जो अभी अभी यहां आया है। द 2 वॉचमैन, जो 2 वॉचमैन हैं,
टॉक बात करते हैं अबाउट द हाइट ऑफ द फोर्ट। वो दोनों के दोनों वॉचमैन क्या कर रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है कि वो दोनों के दोनों वॉचमैन किले की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। उसी समय सुल्तान अराइव्स, सुल्तान आता है एट द फोर्ट, उस किले में। ही टॉक्स टू द यंग वॉचमैन, वो उस यंग वॉचमैन से बात करता है। एंड सेंड्स द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति को भेज देता है टू गो, जाने के लिए। एंड कॉल बर्नी, और बर्नी को बुलाने के लिए वो वहां उसको भेज देता है। अब आगे फिर से देखिए, बहुत बड़ा सीन आ रहा है, इसको देखते हैं। द सीन, ये जो सीन है, शिफ्ट्स टू ए हिड आउट इन द हिल, एक छुपा हुआ स्थान है, पहाड़ियों का एक छुपा हुआ स्थान है। वहां पर हम देखते हैं वीसी, हम देखते हैं कि अजीज एंड आजम को देखते हैं कि द सीन शिफ्ट टू ए हिड आउट इन द हिल्स। ये सीन एक पहाड़ी की तरफ जाता है जहां पर अजीज और आजम छुपे हुए हैं। आजम इज फेड अप, आजम है ना परेशान हो चुका है, विद थीविंग, चोरिया कर करके, किलिंग, मार मार के लोगों को, चोरिया कर करके लोगों को मार मार के आजम जो है वो थक चुका है। आजम कौन है? जो पिक पॉकेटिंग करता है, जो पिक पॉकेटिंग का मतलब जेब कतरी करता है। अजीज कमेंट करता है, अजीज यहां पर एक बात कहता है कि वन मस्ट कमिट, कि कोई ना कोई बंदा करता जरूर है क्राइम, अपराध करता है, एट लीस्ट वंस इन लाइफ, अपने जीवन में एक ना एक बार वो क्राइम जरूर करता है। अजीज कंपेनियन करीम, अजीज का कोई कंपेनियन है करीम नाम का, ब्रिंग्स लाता है गियासुद्दीन अब्बासिद, गियासुद्दीन अब्बासिद को वो लाता है टाइड बांधकर विद ए रॉप। मतलब अजीज का कोई साथी है करीम, वो करीम है ना गियासुद्दीन अब्बासिद को कोई लेकर आता है उस रस्से में बांधकर। वेन अजीज एंड आजम कम टू नो, जब अजीज और आजम को पता चलता है अबाउट हिज कौन? अब्बासिद की आइडेंटिटी पता चलती है, अब्बासिद की ओरिजिनलिटी पता चलती है, तो वो अजीज और आजम दोनों के दोनों प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है नतमस्तक हो जाते हैं बिफोर हिम, अब्बासिद के सामने। ही बिहेव, अब्बासिद है ना इंपेरियसली उसके साथ, उनके साथ में बिहेव करता है। इंपेरियसली याद कर लेना, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, प्राइड के साथ, घमंड के साथ, एरोगेंटली उनसे बिहेव करता है। दिस इज फुल ऑफ ह्यूमर, ये और भी हंसी मजाक का हमें देखने को वहां मिलेगा। अजीज टेल्स हिम, अजीज उसको बताता है कि सुल्तान इज सस्पिशियस, भैया सुल्तान को संदेह है। सुल्तान संदेह नहीं है, सुल्तान का नेचर ही संदेहशील है, वो हर किसी पर शक करता है। तो अब्बासिद इस बात पर कहता है कि ही हैज सुल्तान्स लेटर, कि मेरे पास में सुल्तान के लेटर है, एंड द रिंग, अंगूठी है, दैट ही सेंट, जो उसने मुझे भेजी थी, एज ए मार्क के रूप में, चिन्ह के रूप में, पहचान स्वरूप चिन्ह के रूप में। अजीज मर्डर अब्बासिद, इस बात का पता लगते ही अजीज क्या कर देता है? अब्बासिद का मर्डर कर देता है, खुद वेश धारण कर लेता है उसका। ही डिस्गाइजेस, वो वेश बदल लेता है हिमसेल्फ, अपने आप का, एज ए गयासुद्दीन अब्बासिद, एंड रीचेस दौलताबाद, और दौलताबाद वो खुद अजीज और आजम दोनों ही पहुंच जाते हैं। अजीज इज वेलकम्ड बाय द सुल्तान, अजीज का स्वागत किया जाता है बाय सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन द सुल्तान इज वेलकम्ड, जब सुल्तान का स्वागत किया जाता है, जब सुल्तान का स्वागत किया जाता है, सुल्तान इज वेलकम्ड, जब सुल्तान इज वेलकमिंग, व्हेन द सुल्तान इज वेलकमिंग, जब सुल्तान स्वागत कर रहा होता है, गयासुद्दीन का मतलब अजीज का स्वागत कर रहा होता है, तो हंग्री पीपल क्राई, भूखे लोग चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं फॉर फूड, खाने के लिए। द सोल्जर, इस बात पर सोल्जर बीट देम, सोल्जर सिपाही उनको पीटते हैं, एंड द रियॉट्स बिगिन, और दंगा शुरू हो जाता है। सून अजीज एंड आजम क्वारल, जल्दी ही अजीज और आजम में क्वारल हो जाता है। आजम डिसाइड करता है कि वो छोड़ देगा, अजीज को छोड़ देगा, क्योंकि ही इज फ्राइटेंड, वो डर जाता है। आजम इज किल्ड बाय अजीज, इस बात पर आजम है ना, आजम को मार दिया जाता है अजीज के द्वारा। व्हेन द सुल्तान कम्स टू नो, जब सुल्तान को पता चलता है इस बात का, तो ही एट वंस कॉल्स, वो बुलाता है अजीज को, एंड आस्क हिम, और उससे पूछता है हु ही इज, कि वह कौन है। सून अजीज आइडेंटिटी इज डिस्क्लोज, और इस प्रकार अजीज की आइडेंटिटी सामने निकलकर आती है। द ड्रामाटिस्ट स्किलफुली मेंटेन, हमारा जो ड्रामाटिस्ट है, जो ग्रीस कर्नाड है, वो मेंटेन करके रखता है सस्पेंस, संदेह बनाकर रखता है, टिल द एंड, अंत तक, बिकॉज द रीडर्स एंड द स्पेक्टेटर्स, क्योंकि
रीडर्स और स्पेक्टेटर्स जो है, पढ़ने वाले और देखने वाले जो है, डू नॉट नो, वो नहीं जानते व्हाट विल हैपन टू अजीज, की अजीज के साथ में क्या होगा। हु इज ए चीटर, जो कि एक चीटर है, एंड ए मर्डरर, और मर्डरर भी है। सुल्तान अलाउज हिम, सुल्तान उसको आज्ञा देता है कि टू लीड द प्रेयर, कि तू प्रार्थना कर, तू नमाज पढ़, इन हिज डिस्गाइज, अपने वेश बदले हुए रूप में, और गयासुद्दीन के वेश में, तू अब्बासिद के वेश के अंदर तू नमाज पढ़। इंस्टीड ऑफ पनिशिंग हिम, उसको पनिश करने के बजाय सुल्तान अपॉइंट करता है हिम, उसको एन ऑफिसर, एक ऑफिसर, एक डीकेन उसको बना देता है। दिस इज द रिवॉर्ड फॉर हिम, ये उसके लिए इनाम था। बर्नी वॉन्ट द सुल्तान, बर्नी उसको सुल्तान को वॉन्ट तो करता है, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं मानता है। लास्ट लाइंस में हम आ चुके हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सीन सुल्तान इज सीन स्लीपिंग, अंतिम पंक्तियों में हमें सुल्तान को सोया हुआ दिखाया जाता है। ही इज ग्रेटली फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त है। हिज फ्रेंड्स आर, या उसके दोस्त या तो नो मोर, या तो जिंदा नहीं रहे, या हैव लेफ्ट हिम, या उसको छोड़कर चले गए, वो अकेला दिखाया जाता है। ही इज नाउ स्पिरिचुअल क्राइसिस, अब वो आध्यात्मिक विकट है, ये आध्यात्मिक विकट स्थिति में है। द प्ले एंड्स हियर, और इस प्रकार ये प्ले का एंड होता है। अब आपको ये पूरा का पूरा आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैं सोच सकता हूं आप इसको उतार लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपके फर्स्ट पेपर का सी सेक्शन का क्वेश्चन है, और मैं मानता हूं आपके सारे क्वेश्चन यहां हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं 6 के बाद में एक क्वेश्चन और लाऊंगा, जो आपका दूसरा मतलब पहले पेपर के अंदर एक वर्क और चलता है हैरी ऐप करके, उसका मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा। तो ये जो द तुगलक है, गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया 6 हमारा क्वेश्चन है, बीए पार्ट 3 पोएट्री और ड्रामा सी सेक्शन का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना है। और लास्ट एंड फाइनल बात, चैनल को और लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और तो क्या आप समझदार हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।